कि गुरुग्राम के अंदर किसी मुस्लिम भाई को किसी हिंदू ने उसे दर्द देने का काम किया है, उसे सताने का काम किया है, या उसकी नमाज में या उसके धर्म को लेकर कोई टिप्पणी की है। साथियों और मित्रों, जैसा अभी भाई साहब राजा जी ने कहा, ये जो खून है हमारा, इस खून के अंदर अगर जोश जरूर और रवानगी है तो भारत मां के हितों की रक्षा के लिए है, इस हिंदुस्तान की रक्षा के लिए है, इस हिंदुस्तान की सर्जने के लिए है। परवीन भाई हमारा वो साथी है, जब नमाज का मामला चल रहा था तो मौलाना को कहते थे हमारे नमाज में दिक्कत आई, थोड़ी फ़ोन कर दो। मैंने कि डीसी से कह दूँ कि जी ना, मैंने कि डीसीपी से कह दूँ ना, मैंने कब तक मुझे परवीन से कह दो। परवीन भी आपके बीच में आपका नाम नहीं भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक तो जितने भी भाई खड़े हैं ना, भारत माता के नाम पे जयकारे सारे लगाओ, मौन मत रहो। मौन का मतलब है कहीं कहने अपनी विचारधारा से लगो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। रमजान में राम बसे, दिवाली में बसे अली, तो बंटवारा तो कहीं है ही नहीं। दिवाली में अली बसे, रमजान में राम बसे, तो बंटवारा कहीं नहीं है। और मीडिया के माध्यम से मैं बात कहना चाहता हूं कि जो हमारे मुस्लिम समुदाय के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जो हमारे हिंदू भाइयों के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे नौजवान भाई बैठे हैं, ना कभी हम मुसलमान के खिलाफ खड़े थे, ना किसी हम नमाज के खिलाफ खड़े थे। हम खिलाफ ये खड़े हैं कि जो ओपन में खुले स्पेस के ऊपर जो नमाज अदा हो रही है और उसके माध्यम से जो वहाँ पैसा इकट्ठा हो रहा है, उसको रोकने का काम कर रहे थे। और ये जो बहुत ज्यादा बड़ा काम करा है हमारे इमाम संगठन ने करा है, हिंदू समिति वालों ने करा है, और हमारे भाई बजरंग दल वाले भी बैठे हैं, और आप सबके सहयोग से जो काम हुआ है और मीडिया के माध्यम से जो बातें बाहर जाने वाली है ना, आप देखना कल के मीडिया के मिर्च मसाले से, क्योंकि इसके अंदर चटपटी तो खबर लगानी पड़ेगी कि धंधा इनका भी चलना है। तो आप ये ध्यान रखना, कल बहुत सारे को आग लगने वाली है जी। बिना किसी दवाई के इलाज पूरे भारत में होने वाला है। जिंदगी है तो नारा भी होगा और एक दिन भाईचारे का जयकारा भी होगा। आप ऐसे ही मिलके रहो, कोई खिलाफ नहीं है। जैसे हमारे मौलाना साहब ने कहा कि दोनों का खून काट करके देख लो, डीएनए टेस्ट करके देख लो, सारे एक ही भाई हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि हिंदू मुस्लिम शब्द एक ऐसा चला आ रहा है कि दोनों का जैसे शब्द का मिलान होता है तो झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। अगर हमारा दिनेश भारती जेल के अंदर है तो जो असामाजिक तत्व शहजाद भी जेल के अंदर है, तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मुस्लिम समुदाय से कोई अंदर जा रहा है, हमारे समुदाय से भी बंदा अंदर गया। जो भी खिलाफत करेगा, जो भी गलत विचारधारा बंदा करेगा, जो भी झगड़ा फैलाएगा, उसको अंदर जाना पड़ेगा। प्रशासन मौजूद है, मीडिया मौजूद है। आप सब मिलके एक ऐसा काम करो कि पूरे हिंदुस्तान की खबर पूरे संसार के अंदर जाए कि हिंदुस्तान की खूबी यही। आज ये जो दृश्य हम देख रहे हैं, ये अपने आप में अनूठा है, और कम से कम मैंने तो ऐसा दृश्य, इतना सुहावना, लुभावना, प्यारा ये सीन इससे पहले कभी नहीं देखा। आज मैं, हमारा एक जो समाचार जाता है, मैसेज जाता है कि हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खुशी की बात है कि हम एक मुल्क के रहने वाले एक फर्श और एक जगह बैठे हुए हैं जिनको पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा था। पूजा, नमाज, ये सब उसी के लिए है कि जिसने इस संसार को पैदा किया है, इस दुनिया को पैदा किया है। कोई धर्म, मजहब, मसलक, फिरका ये नहीं सिखाता कि दूसरे फिरके की, दूसरे मजहब की बुराई करो। बुराई करना किसी ग्रंथ में, किसी किताब में और किसी फिरके और किसी मजहब में नहीं है। मैंने बहुत करीब से जो भगवत गीता है उसको पढ़ा, इसलिए कि मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ तो ज़रूरत पड़ी कि दूसरे मज़ाहिब, दूसरे ग्रंथ भी पढ़ूं। तो मैंने पढ़ा, 700 श्लोक में कोई ऐसी बात नहीं पाई जाती कि जिसमें इस्लाम को बुरा कहा गया हो, या इस्लाम के खिलाफ, या जैन धर्म के खिलाफ, या सिख धर्म के खिलाफ, या किसी दूसरे धर्म के खिलाफ कोई गलत बात कही गई हो। तो जब
अच्छे ग्रंथ में कोई बुरी बात नहीं है, तो हमें कौन है जो ये सिखाता है कि आपस में लड़ जाएं, इख्तलाफ करें, झगड़ा करें। इस बात से हमें होशियार रहना बहुत जरूरी है। क्यों हम उसी खालिक, उसी मालिक, उसी अल्लाह कि जिसने इस कायनात को सजाया है, उसी के मानने वाले हैं। दूसरी खुशी की बात यह है जो आज पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा, जहां हम बैठे हुए हैं ये नमाज की जगह है और इसे जा नमाज कहते हैं, यानी नमाज की जगह। उसी हमारा युवक, वह युवक मुस्लिम समुदाय से है या वह युवक हिंदू समुदाय से है, युवक में जोश स्वाभाविक है। लेकिन मैं लगातार बार बार उनको ये कह रहा था बहुत शालीनता के साथ, यदि जो स्थान पूर्व निर्धारित थे उनमें से यदि कोई भाई आते हैं या कोई शरारत करने की दृष्टि से किसी को भेजता है तो विनम्रता से हाथ जोड़ करके उनको केवल यह याद दिलाना है कि ये स्थान अब रहा नहीं है नमाज के लिए, दूसरे स्थान में उनकी सूची दिखा देनी है। इतने में हमें समाचार आया कि 9 सेक्टर के चौक पर 400 के आसपास की संख्या में नमाज के लिए मुस्लिम भाई एकत्रित हो गए हैं। हम 4-5 लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ जो इमाम बातें कराने वाले उनसे बात की, निवेदन किया। 4-5 पुलिस के लोग भी वहाँ खड़े थे, उनको हमने बताया। मैं बाद में उनके वीडियो भी आपको जारी करवाऊंगा, किसी ने बनाए होंगे तो। हमने कहा कि हम तो केवल सूचना देने आए हैं, मैंने स्वयं बात की, हम आपको ये बताने आए हैं, हो सकता है किसी और माध्यम से रजाका जी ने, इमाम संगठन के सदर ने, अनेक इमामों ने, दिल्ली से आए उलेमाओं ने, ऐसे सभी प्रबुद्ध मुस्लिम भाइयों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाचार पत्रों में प्रशासन को सब जगह बता दिया कि अब हमारे ये स्थान होंगे। तो मैं आपको बताने आया हूँ ये स्थान उनमें नहीं है। और यदि बोले जी अब तो हमने शुरू कर दिया है, करने वाले हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये बात, हमारे संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने मुझे ये दायित्व सौंपा है, अध्यक्ष का या मुखिया का, कुछ भी हम कह सकते हैं। आज मैं वहाँ स्वयं उपस्थित था और मैंने उनसे हाथ जोड़ करके कहा, ये रिकॉर्ड भी हुआ है, कि आपको कोई दिक्कत ना हो, अब आप घरों में वापस दूर जाएंगे, बिल्कुल 10 कदम पर विवेकानंद ग्लोबल स्कूल है, मैं उसका चेयरमैन की हैसियत से काम करता हूँ, आप सब वहाँ आइए। वहाँ पर बहुत बड़ा घास का मैदान है, वहाँ हमारे पास दरिया है, और जब तक आप नमाज अदा करेंगे मैं चाय और मीठे की व्यवस्था कर दूंगा। वहाँ इतने खुश हुए वे लोग, उनको असलियत समझ में आ गई कि विरोध करने वाले नहीं हैं, सहयोग करने वाले हैं, हमके भाई हैं। पर मैं हाथ जोड़ करके इसलिए कह रहा हूँ, पूरे गुरुग्राम में मुस्लिम इमाम संगठन ने जो तय किया, जो मशवरा करके जो फाइनल फैसला किया, उसमें ये जगह खलल पैदा कर देगी, एक गलत मैसेज चला जाएगा। इसलिए आज, या उन्होंने कहा कि आज, मैंने कहा आज की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मैसेज चला जाएगा, जहाँ तो ना करें और वहाँ आ जाएं, इससे अच्छी जगह है। बहुत खुश हुए और बाद में फिर वो एक बार तो चल ही पड़े थे, लेकिन आसपास के लोग होंगे, बोले हम अपने कर लेंगे व्यवस्था, मस्जिद है पास में। लेकिन मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ ये घटना कि हम कतई खिलाफ नहीं हैं। वहाँ के लोग आपको बाद में बताएंगे हम लोगों ने कितना व्यवहार किया उनके साथ, कैसे उनके साथ मिले प्यार से। इसका मतलब ये है कि हिंदू मुस्लिम कहीं इस विषय को लेकर के विवाद में नहीं है। कुछ लोग हैं, अब कुछ लोग हैं वो आपके पहचान में भी आ गए। यहाँ सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले भी हैं, इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखने वाले भी हैं, सिख धर्म से ताल्लुक रखने वाले भी एक जगह बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है। ये बात हकीकत है कि जब जब गुरुग्राम का मैसेज जाता था नमाज के सिलसिले से, तो उसमें ये सोचा जाए कि हिंदुओं की बदनामी या मुसलमानों की नहीं, पूरे मुल्क की बदनामी होती थी। हमारे लिए जहां हमारा इस्लाम और आपके लिए जहां सनातन धर्म या सिख मत प्यारा है, वहीं हमारे लिए हिंदुस्तान भी बहुत प्यारा है, हम इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं मुबारकबाद और बधाई पेश कर रहा हूं खुर्शीद राजाका जी और आप हजरात जो यहाँ तशरीफ लाए उनकी खिदमत में, कि हमारी ये एकता, ये अखंडता, ये इत्तेहाद, ये मानवता, ये मोहब्बत, ये प्यार हमेशा हमेशा परवान चढ़े
कोई इसे न लुटेरा लूट के ले जाए, न कत्ल करने वाला इसे कत्ल कर दे, इसकी हिफाजत करना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि ये मैं अपने मसले शरी, कुरान मजीद और जो सियाह सित्ता हमारी 6 किताबें हैं, जिन मसाइल के मद्देनजर हम नमाज अदा करते हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, इब्ने माजा, सही तिरमिज़ी, ये जो 6 सियाह सित्ता किताबें हैं, इनका मसला है कि अगर हम नमाज से पहले वजू भी करेंगे तो वजू के लिए जिस पानी की जरूरत है उस पानी को हम किसी का गज़बी हैसियत से या छीन कर वजू नहीं कर सकते, बल्कि या तो वो हमारा खुद का माल हो या अगर दूसरे से लेते हैं तो उससे इजाजत लेना जरूरी है। ये हमारा इस्लाम है और इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम हमें किसी चीज को छीन लेने को नहीं कहता है, ये इस्लाम की खूबसूरती है। तो इस्लाम ने हमें बहुत अच्छे मसाइल बताए हैं, और अगर हमने किसी का छीन कर किसी से जबरदस्ती पानी लेकर वजू किया तो हमारे नबी, पैगंबर, रसूल, कुरान, सियाह सित्ता ये इजाजत नहीं देते हैं कि हमारी नमाज हो जाएगी, वजू भी नहीं होगा और नमाज भी नहीं हो सकती है। तो जब हमारा इस्लाम हमें इतनी अच्छी बातें सिखाता है तो जबरदस्ती की इजाजत इस्लाम नहीं देता है। आप सबको संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति और अपने मुस्लिम समाज के और अपने इमाम संगठन के, गुरुग्राम इमाम संगठन को बधाई देता हूं कि इतना बढ़िया कार्यक्रम आज श्रद्धांजलि का पहली बार संयुक्त रूप से श्रद्धांजलि दी गई। और नमाज का विषय तो पहले भी हम नमाज के खिलाफ नहीं थे, अब भी नमाज के खिलाफ नहीं है, व्यवस्था के खिलाफ थे। और नमाज तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, राष्ट्रीयता के लिए नमाज पढ़ेंगे और भारत माता की जय करेंगे। इसी के साथ मैं अपने और जो हमारे इमाम साहब, हमारे बड़े भाई रजा जी, जो मेवात के अंदर आज भी अगर कहीं पर भारत माँ के विरोध में कोई बोलता है तो सबसे पहली आवाज रजा जी की आती है, सावधान, भारत हमारी माता है। अगर कोई बोलेगा उसकी जीभ काटने का काम करेंगे अगर कोई भारत माँ का विरोध करेगा, और भारत माँ का जो जयघोष करेगा वो हमारे लिए सर्वोत्तम है, उत्तम है। वो हम उसके साथ हैं और पूरी ताकत के साथ हैं। ज्यादा न कहते हुए केवल हमारा देश, ये हमारी भारत माता जो विश्व गुरु बनने का सपना है वो हम सबका पूरा हो, वो हिंदू का भी पूरा हो, मुस्लिम का भी पूरा हो, सिख का भी हो, ईसाई का भी हो।